वो बीजेपी के टेंट नहीं उखाड़े, वो देश के किसानों के और बीजेपी कार्यकर्ताओं के टेंट उखाड़े गए हैं। वो किसान उस टेंटों के अंदर बैठे हुए थे जिन्होंने जिन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया था उसका लाभ ले रहे थे कि पंजाब का पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता बता रही है। वहां पर हम जब टेंटों के अंदर बैठे थे वहां पे किसान बैठा हुआ था, वो किसान बैठा हुआ था जिसने लाभ लिया है, जिसको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों को उन्नत कर सकती है और बराबर का हक दे सकती है। 56% लोगों ने कहा हम वाकिफ है और हमें इससे लाभ होगा और हमें विश्वास भी है प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नहीं, ज्यादातर आप किसको मान रहे हैं? 22% को ज्यादा मानते हैं या 78% को ज्यादा मानते हैं? जो जहां पर टिके हुए हैं उनकी महत्वाकांक्षा है, वो राजनीतिक प्रेरित हैं। आप कौन है वो लोग? आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कल बीजेपी ने सुशासन दिवस मनाया। इस मौके पर पंजाब में कई सारी घटनाएं देखने को मिली। किसानों ने जो बीजेपी के जो टेंट थे वो उखाड़ दिए। हमारे साथ बीजेपी के पंजाब के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी। गौतम साहब, कल जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, कैसे देखते हैं इन सब तस्वीरों को आप? वो बीजेपी के टेंट नहीं उखाड़े, वो देश के किसानों के और बीजेपी कार्यकर्ताओं के टेंट उखाड़े गए हैं। वो किसान उस टेंटों के अंदर बैठे हुए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया था उसका लाभ ले रहे थे। क्योंकि उससे पहले किसानों जब किसी से महाजन से लोन लिया करते थे तो उनके वो महाजन लोन नहीं चुका करते, बड़े इंटरेस्ट पे मिलता था, वो 18% 15% ऐसे मिलता था। तो वो उनके जानवरों को खोल के ले जाया करते थे, उनको जेल में डाल दिया करते थे, उनकी भूमि हड़प लिया करते थे। आज वो किसान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उनको धन्यवाद करने के लिए वो बैठे हुए थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता आज भी वहाँ पर अडिग है, आज भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपको मैं साफ साफ बता दूं कि पंजाब का पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मैं नहीं बता रहा ये, इसको जनता बता रही है। वहां पर हम जब टेंटों के अंदर बैठे थे वहां पे किसान बैठा हुआ था, वो किसान बैठा हुआ था जिसने लाभ लिया है, जिसको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों को उन्नत कर सकती है और बराबर का हक दे सकती है। और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। जनता से पूछा गया तो 78% लोगों ने खुद पंजाब में कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं। 22% लोगों ने कहा नहीं कहा, मतलब उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं आप? और पंजाब में 56% लोगों ने कहा हम वाकिफ हैं और हमें इससे लाभ होगा और हमें विश्वास भी है प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसके साथ साथ मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं। ये जनता से पंजाब से पूछा गया और पंजाब ने कहा 78% हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, मोदी जी के साथ हैं। और उसके साथ साथ नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। पंजाब के किसानों से पूछा गया 76% लोगों ने कहा हाँ इससे हमें लाभ होगा, अच्छी कीमत हम पा सकते हैं। ये किसानों का उनका है जिनको लगातार हम नीम कोटेड यूरिया दिया हमने उनको। पहले क्या होता था, ये यूरिया आता था, यूरिया ये दलाल घुमा करते तो जो राजीव गांधी कहा करते ना कि हम 100 रुपये भेजते हैं 15 रुपये पहुँचते हैं, कहाँ गए 85 रुपये? वो ये दलाली लोग थे कांग्रेस के, सब जो जिनकी पेट पे लात लग रही है वही लोग थे। वो लोग खा जाया करते थे। हमने नीम कोटेड यूरिया लाकर आज किसानों को कहीं डंडे खाने पड़ते हैं क्या यूरिया के लिए? लेकिन गौतम साहब, जिस तरीके से आपने आंकड़ा ये बताया है, लेकिन ज्यादातर किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नहीं, ज्यादातर आप किसको मान रहे हैं? 22% को ज्यादा मानते हैं या 78% को ज्यादा मानते हैं? जो जहां पर टिके हुए हैं उनकी महत्वाकांक्षा है, वो राजनीतिक प्रेरित हैं। आप कौन है वो लोग? आप बताइए ना। अकाली दल की खुद मंत्री बहुत गुणगान करती रही है इस बिलों का, और जब उनको देखा कि भी अरे ये तो किसान बाहर जा रहे हैं, चलो छोड़ो, वो किसानों के साथ में खड़ी होगी। बिल अच्छा था लेकिन राजनीतिक की मजबूरी है। ऐसे केजरीवाल ने बिल लेके आए, बिलों को समर्थन किया और हम विरोध कर रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है। ये सब राजनीतिक प्रेरित लोग हैं। ये हम जो काम करते हैं देश के गरीब और अमीर के बीच की खाई को दूर करने का काम करते हैं, किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। किसान का हमारा वादा है कि दुगनी कीमत उसकी कराएंगे, वो कराने के लिए हम संकल्पित हैं और इसलिए सभी बिलों का सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गौतम साहब, जिस तरीके से आपने कहा है कि राजनीतिक प्रेरित लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लगातार बातचीत करने के लिए उनको इन्विटेशन तो दे रही है ना? हाँ, इन्विटेशन दे रहे ना।
लोकतंत्र की आत्मा है संवाद। संवाद करिएगा। हमने जीएसटी लागू करी, उस समय बहुत विरोध करते रहे, उसके बाद में जो जो संशोधन करने थे बैठते रहे, संशोधन होते रहे। हम अब भी कह रहे हैं आप आइए, क्या क्या परेशानी है आपको, बताओ ना आपने। अब ये कहते हैं सरकार अड़ियल है, सरकार कहाँ से अड़ियल है? 6-7 सेटिंग तो हम कर चुके। आपकी बात सुनी, आपने एमएसपी का, हमने कहा हम लिख कर दे देंगे, मार्केट निकला हमने लिख कर दे दी, सभी चीज़ों की हम लिख कर देने के लिए तैयार हैं। फिर आप क्यों ऑर्डर तीनों बिल वापसी लो? ये लोकतंत्र है क्या है ये? 78% किसानों को छोड़ दें, 22% की बात करें हम, ऐसा नहीं चलेगा। तो सर अब रास्ता क्या निकलेगा आखिर? सरकार तो कह रही है कि हम जो है संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं यस या नो। हाँ, हल तो आपको निकाल, आप देखो ना क्या निकलेगा। 78% लोगों के साथ में जाना है या 22% की जाना है? हम आज भी उनको इन्वाइट कर रहे हैं, आप बताइए क्या बात है, क्या चाहते हैं आप? बीच का हल निकालिए। लेकिन ये कहेंगे कानून वापसी लो, कानून वापसी लो, ये नहीं चलने वाला। आप हल निकालिए, बताइए हम किसानों का लाभ कैसे होना। आप कमी बताइए, क्या कमी है? कमी बताने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ये अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। अरे अडानी अंबानी 2014 से पहले भीख मांगते थे क्या? उनके फोटो तो आपके साथ में, अमरिंदर सिंह के साथ में हैं, बादल के साथ में हैं, मनमोहन सिंह के साथ में हैं, इन सब के, शरद पवार के साथ में हैं, और सभी ने उनकी वकालत भी पहले की है, वो उनके बनाए हुए हैं। एक प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं जिनका भाई परचून की दुकान चलाता है, जिनका भाई पतंग की दुकान पे काम करता है, पेट्रोल पे काम करता है, ऐसा जो अपने परिवार भाइयों, सगे भाइयों को लाभ नहीं पहुंचा सकता, वो क्या इनको लाभ पहुंचाएगा? उनके हित में, उनके मन में खाली एक है, देश का हित और किसान का हित। बिल्कुल, किसान लोग यही कह रहे हैं कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अब देख लीजिए, जो बैठा है वो किसान, जो बैठा है वो पूंजीपति है नहीं है, वो आप वीडियो क्लिपों पे और टीवी पे देख सकते हो। लेकिन सर जिस तरीके से कल आपने अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, तो कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, आपके सहयोगी भी हैं, वो एक पार्लियामेंट में तस्वीर देखने को मिली जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नारेबाजी भी की है। देखिएगा, ये आम पार्टी वाले सांसदों का काम है नाटक करना, ड्रामा करना और मीडिया इवेंट बनाना। बिल लाएंगे, फाड़ के दिखाएंगे, ये मीडिया इवेंट है। ऐसी भाषा बोलेंगे, मीडिया उनको उठा ले, ये मीडिया इवेंट है। ये जनता इवेंट नहीं है। जनता सब जानती है, जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय के अंदर जनता ने अनेक लोगों को ऐसे उखाड़ के फेंका है। जनता का लाभ चाहिए, जनता को बराबर का हक चाहिए, जनता को अपनी भागीदारी चाहिए। सर अभी तक जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ से जो किसान थे वो आ रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें कल देखने को मिली कि अब आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, उत्तराखंड से भी किसान जो है वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर आ रहे हैं। लगता है कि अब ये जो आंदोलन है ये लगातार पूरे देश में फैलता जा रहा है। जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, खाली 90-95% ये पंजाब का ही है और राजनीतिक प्रेरित है, कांग्रेस द्वारा प्रेरित है। कल जो चोटें लगी हमारे कार्यकर्ताओं को, किसानों को चोटें लगी हैं, वो सब पुलिस की सहमति से और पुलिस से सांठ-गांठ से लगी है। किसी ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। कल उत्तराखंड के जो बॉर्डर पे जो आप बता रहे हैं उधम सिंह नगर पर, वहाँ पर किसानों ने अनीति की है। वहाँ पर ट्रैक्टर से बैरियर तोड़ा गया और ट्रैक्टर के पुलिस के ऊपर चढ़ाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लोग 150 लोगों को लेकर आए हैं। अच्छा, बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो किस तरीके से तैयारी कर रही है और कार्यकर्ता भी जिस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं पार्टियों को? कोई पार्टी का कार्यकर्ता छोड़ के नहीं आ रहा, खाली गांव देहात पर थोड़ा दबाव सा रहता है। और हम ये भी निवेदन करते हैं, खुद उनसे भी निवेदन करते हैं जो आंदोलनकारी अपने आप को कहते हैं, कम से कम सामाजिक समरसता को ना खराब करें। मिलकर रहना है, समाज में फिर भी मिलकर रहना है। जो बात जहाँ से हल हो सकती है वहाँ पर विरोध करें, वहाँ पर नहीं करें। और हम पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, हम आपको वादा करते हैं। लेकिन सर कैसे बनाओगे, लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी का। 78% है ना, हमने सर्वे बताया, आपके सर्वे ने बताया। 78% हमारे साथ हैं, 22% उनके साथ में। सरकार किसकी बनेगी आप खुद ही जानते हैं। तो बिल्कुल बीजेपी तैयार है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। कह रही है कि पंजाब में एक बार फिर सरकार बनाएंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।